दोस्तों, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। जी हाँ, अब भारत का नाम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में सबसे ऊपर है। भारत की आबादी चीन की आबादी से लगभग 50 लाख ज्यादा हो चुकी है। जहाँ एक तरफ भारत ने मुकाम हासिल किया, वहीं चीन की जनसंख्या 61 साल में पहली बार नीचे गिरी है। लेकिन चीन की पॉपुलेशन घटने का क्या कारण है? क्यों जहाँ पहले सिर्फ एक ही बच्चा किया जा सकता था, वहाँ चीन की सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने का लालच दे रही है? क्या है वजह और कैसे घटी चीन की जनसंख्या? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। Today, China announced its first population decline in 6 decades. For the first time in more than 60 years, China's population has fallen. This could indicate the possible start of a long-term decline. China's population has declined for the first time in more than 60 years. 60 साल में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो इतने सालों से जनसंख्या के मामले पर टॉप पर रहा है। चीन की आबादी लगभग 142.24 करोड़ है। अब तक चीन अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से बहुत परेशान था और इसीलिए तरह तरह की पॉलिसीज भी ला रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए नई नई पॉलिसीज ला रहा है। साल 2021 में चीन की जितनी आबादी थी, 2022 में उसमें 8.5 लाख की कमी आ गई। पर यह कैसे हुआ और आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब समझने के लिए हमें इतिहास पर एक नजर डालनी होगी और समझना होगा कि चीन की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी। चीन की इस बढ़ी हुई आबादी का जिम्मेदार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर माओ जेडोंग को माना जाता है। माओ का मानना था कि एक देश में जितने ज्यादा लोग होंगे, देश उतना ही ताकतवर और सफल होगा। इसके साथ ही माओ जेडोंग चीन से सटे हुए इलाकों पर कब्जा भी करना चाहता था और इसके लिए उसे बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत थी। साथ ही साथ खेतों और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी चीन को लोगों की जरूरत थी। माओ को यह भरोसा था कि चीन की जनसंख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी। उसका मानना था कि दुनिया में इंसानों से ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसने जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं किया। यहाँ तक कि देश के लिए गर्भ निरोधक दवाओं को इम्पोर्ट करना भी बंद कर दिया। साथ ही माओ की सरकार ने जगह जगह पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए भी प्रचार किया और इस सब की वजह से चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। लेकिन थोड़े समय के बाद ही चीन पर बढ़ी हुई जनसंख्या का भार पड़ने लगा था। तभी माओ ने बर्थ कंट्रोल की वकालत शुरू कर दी। शहरी इलाकों में 2 और गाँव में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे अब चीन की जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। माओ हमेशा से चीन को एक कृषि प्रधान की जगह पर एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड देश बनाना चाहता था और उसके लिए उसने कई सारी पॉलिसीज में बदलाव भी किए थे। इसके लिए चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति लागू की गई थी। उस समय में शहरी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। जब मजदूरों की कमी पड़ी, तब किसानों को खेतों से उठाकर फैक्ट्रियों भर्ती किया गया। उन्हें इस काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई, औद्योगिकरण का प्लान फेल हो गया था। इसके बाद 1958 से 1961 के बीच चीन में भयानक अकाल पड़ा। उस वक्त चीन में अकाल के कारण 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। धीरे धीरे इन सब की वजह से माओ को अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा था। उधर जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर की वजह से संसाधनों की भारी किल्लत हो गई थी। इसीलिए साल 1970 में चीन में फैमिली प्लानिंग की बात शुरू हुई। लोगों को 2 बच्चों की लिमिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1976 में माओ की मौत हो गई। माओ की मौत के बाद उसकी नीतियों को खारिज किया जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग चीन की खराब हालत के लिए माओ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि माओ के शासन में ही चीन की पॉपुलेशन 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नीतियों में बदलाव तय था। 1978 में सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत कपल्स को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया। लेकिन ये पूरी तरह से कपल्स पर ही निर्भर था, यानी कि उनकी इच्छा थी कि वो एक बच्चा पैदा करना चाहते थे या ज्यादा लोग एक ही बच्चा पैदा करें। इस पॉलिसी को बढ़ाने के लिए चीन के कई राज्यों में अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए थे। चीन के सिचुआन राज्य में ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा राशन भी दिया जाने लगा था जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बच्चा करना चाहते थे। साल 1979 में जिनके पास एक बच्चा था, उन कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया ताकि वे और बच्चे पैदा ना करें। सरकार का इरादा यह था कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए ताकि संसाधनों में कमी ना हो। लेकिन जब इन सब के बाद भी हालातों में कोई कंट्रोल नहीं हुआ, तो 25 सितंबर 1980 को 1 चाइल्ड पॉलिसी को देश में कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद ये सरकार की नीति का हिस्सा बन गया। लोगों को ये बात समझाई गई कि जनसंख्या को कंट्रोल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। चीन में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या को कंट्रोल किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीन की जनसंख्या के लिए मुसीबत बन गया। चलिए जानते हैं कैसे। नंबर 1,
चीन के समाज में लड़कों को ज्यादा माना जाता है और लड़कियों को पराया धन माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों की पहली संतान लड़की होती थी वो या तो उसे मार देते थे या कहीं दूर छोड़ाते थे। उनका इरादा ये होता था कि सरकार को इसकी जानकारी हाथ ना लगे। ऐसे कपल्स तब तक लड़कियों को अपने से दूर करते रहे जब तक कि उन्हें कोई लड़का नहीं हो गया। ऐसी लड़कियों का क्या हुआ इसका पता उनके माता पिता को भी नहीं चल सका। इस दौरान कई बच्चियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। इससे चीन में सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में महिलाओं की तुलना में 3,70,00,000 ज्यादा पुरुष हैं, यानी कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई पार्टनर ही नहीं मिल सकेगा। नंबर 2, चीन में अगर कोई कपल एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता था और ये बात अगर चीन के सरकारी अधिकारियों को पता लग जाती थी तो वो उस परिवार पर धावा बोल देते थे और लाखों का जुर्माना लगा देते। ऐसे में जो लोग काबिल होते थे वो तो अपने बच्चों को बचा लेते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाते थे और ऐसे लोगों के बच्चों को अधिकारी उठा के ले जाते थे। वहीं कई मामलों में एक से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों से उनकी नौकरी छीन ली जाती थी। कई मामलों में जेल में भेज दिया जाता था। वहीं ऐसे में जबरन अबॉर्शन और नसबंदी की व्यवस्था तो चीन में बहुत ही आम सी बात हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू रहने के दौरान लगभग 30 करोड़ गर्भपात कराए गए थे। हालांकि जुड़वा बच्चों को पैदा करने पर सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए थे, इसलिए लोग दवाओं या ऑपरेशन के जरिए एक साथ कई बच्चे पैदा कराने की कोशिश में लगे हुए थे। इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ता था। इस दौरान महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ था। इस पॉलिसी के तहत बहुत नुकसान हुआ, लेकिन काफी हद तक चीन की जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया गया। लोगों को ज्यादा संसाधन मिलने लगे थे, लेकिन इसके बाद वहां की सरकार ने साल 2014 से 1 चाइल्ड पॉलिसी में ढील देना शुरू कर दिया। जो भी कपल अपने माता पिता की इकलौती संतान थे उन्हें 2 बच्चा पैदा करने की छूट दे दी गई थी। वहीं साल 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। सभी को 2 बच्चे पैदा करने की छूट मिल गई थी। पर आखिर चीन को ऐसा क्यों करना पड़ा? दरअसल चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन में सिर्फ बुजुर्गों की संख्या ही ज्यादा बची। ज्यादातर लोग सिर्फ 60 साल से ज्यादा की उम्र के ही बचे। चीन में हमेशा से ही मैन पावर की जरूरत रही है। ऐसे में जब वहां पर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो मैन पावर कम होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 60 साल की उम्र में ज्यादा लोगों की जनसंख्या 42 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं साल 2021 में जब चीन की जनगणना हुई तो उसमें सामने आया कि चीन में पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। ये 1961 से अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड था और इन सबको देखते हुए चीन ने अपने यहाँ पर 3 बच्चों तक की परमिशन दे दी। चीन में प्रोडक्शन में लोगों की जरूरत ज्यादा है और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर यूथ की संख्या लगातार घट रही है। एक वक्त था जब चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, वहीं अब चीन ने कई तरह की पॉलिसीज लागू की हैं। घटती जनसंख्या को देखते हुए चीन के एक राज्य के एक जिले में ऑपरेशन बेड वार्मिंग नाम से एक योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत वहां रहने वाली लड़कियां अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकती और वहां के लड़कियों को उसी शहर के लड़कों से शादी करनी होगी। वहां के लोगों का कहना है कि शादी चीनी समाज के विकास से जुड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है और इससे वो पीछे नहीं हट सकते। घटती जनसंख्या से परेशान चीन ने अनमैरिड लड़कियों को IVF प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने तक की छूट दे डाली है। चीन के एक गांशू राज्य में लोगों को तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए अगले 3 साल तक 3.25 लाख रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई है। चीन में अब जिन लोगों के 3 बच्चे हैं उनको सरकार काफी सारी फैसिलिटीज दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा वहां की रिपोर्ट्स की माने तो चीन में जिन लोगों की शादी को लगभग 1 साल का समय हो गया है, ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से कॉल करके बोला जा रहा है कि आपने अभी तक बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं की है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब वहां पर शादी नहीं करना चाहते हैं और जिन्होंने शादी कर ली वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। पर क्या सरकार के इन सब उपायों से चीन की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो पाएगी और वहां की युवाओं की जनसंख्या बढ़ पाएगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।